अयातुल्लाह अली खामेनेई आज सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की सबसे मजबूत आवाज हैं। ये वो शख्स है जिसने उस वक्त फिलिस्तीन के मजलूमों का हाथ थामा जब कोई दूसरा उनके करीब जाने को तैयार नहीं था, जब दुनिया की सारी बातिल ताकतें मुसलमानों को मिटाने के लिए एकजुट हो चुकी थी। उस वक्त जिस आवाज ने दुश्मनों के दिलों पर कहर नाजिल कर दिया, उसे आज अयातुल्लाह अली खामेनेई के नाम से जाना जाता है। ये वही शख्स है जिसने कभी कहा था कि अगर तुम्हारा दुश्मन अमेरिका है तो समझ लो तुम हक पर हो। अली खामेनेई ने आधुनिक ईरान का जो इतिहास लिखा उसे सदियां याद रखेंगी। उन्होंने मुसलमानों के लिए जो किया उसका एहतिसाब जमाना करता रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली ताकतों का गुरूर मिट्टी में मिलाया है, उसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रहेगी। इसे यकीन होगा कि 85 साल के एक रूहानी पेशवा ने दुनिया की सुपर पावर कहलाने वालों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया और बता दिया कि ताकत बस अल्लाह की है। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने साबित कर दिया कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। ये कहानी 21वीं सदी के सबसे महान लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की है, उस खामेनेई की जिसने विश्व पटल पर रंगमंच का ऐसा बाजार सजाया कि पूरे ईरान का जुग्राफिया बदल गया। 1939 में मशहद में जन्मे खामेनेई को आज इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता माना जाता है। ये वो शख्स है जिसने अपने विचारों और ख्यालों से ईरान की सत्ता को पलट दिया और एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद डाली जिसे आज इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। अयातुल्लाह अली खामेनेई जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था, और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की पॉलिसियां और उसका निजाम सब कुछ अमेरिका के हाथों में था। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी। हर तरफ शराब खाने और मैखाने आम थे। ईरान बेगैरती की इस हद तक पहुंच चुका था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो जिन देशों ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उनमें एक नाम ईरान का था। अली खामेनेई के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनकी आंखों के सामने इस्लामी अहकामात के जनाजे निकाले जाएं, आधुनिकता के नाम पर देश में पश्चिमी सभ्यता को थोप दिया जाए, देश के तेल और खजाने को ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया जाए। अली खामेनेई अकेले नहीं थे जिन्हें शाह के इस निजाम से नफरत थी, बल्कि उनके उस्ताद रूहुल्लाह खुमैनी तो शाह को ईरान से बाहर निकालने की योजना भी बना चुके थे। अली खामेनेई जल्द ही रूहुल्लाह खुमैनी के इस आंदोलन का हिस्सा बन गए और शाह की हुकूमत के खिलाफ गांव, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों को तैयार करने लगे। उन्होंने चंद दिनों में ही अपने जोशीले भाषणों और तकरीरों से शाह ईरान का तख्त हिला दिया। खामेनेई के क्रांतिकारी विचारों और ओजस्वी भाषणों से ईरान की सरकार इतनी भयभीत हुई कि उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। शाह ने अपनी खुफिया एजेंसियों को खामेनेई के पीछे छोड़ दिया ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, लेकिन खामेनेई अपना काम कर चुके थे। उन्होंने जो आग भड़काई थी वो अब शोला बनकर ईरान के गली कूचों में रक्स करने वाली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अली खामेनेई ईरानी क्रांति के जनक और अपने वक्त के सबसे ताकतवर राजनेता आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्द थे। 1958 में इराक से वापस आने के बाद खामेनेई ने कई सालों तक कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। किसी को क्या खबर थी कि कुम के एक छोटे से मदरसे में बैठे ये दोनों उस्ताद और शागिर्द एक दिन ईरान के सुप्रीम लीडर बनेंगे। ये वही खुमैनी थे जिनके पिता अहमद मूसवी उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के किंतूर कस्बे के रहने वाले थे। भारत को नाज होना चाहिए कि उनके मिट्टी से जन्मे एक बेटे ने गांव से निकलकर ईरान की सत्ता का सफर तय कर लिया और अपने पीछे एक ऐसा वीर योद्धा छोड़ा जो आज ईरान का सुप्रीम लीडर है। अली खामेनेई ने पूरी जिंदगी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए गुजारी। इजराइल और अमेरिका ने शाह की सत्ता को बचाने की लाखों कोशिशें की, लेकिन अली खामेनेई ने उन्हें ऐसी शिकस्त दी जिसका बदला वो आज तक ले रहे हैं। खामेनेई ईरानी क्रांति का वो स्तंभ थे जिसे अमेरिका कभी गिरा नहीं पाया। अमेरिका ने लाखों कोशिशें की, अरबों रुपया खर्च किया और अपनी सारी खुफिया एजेंसीज का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि ईरान में क्या होने वाला है। साल 1978 में जब आयतुल्लाह के एक इशारे पर ईरान की जनता सड़कों पर आ गई तो सबके होश उड़ गए।
और फिर वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की जनता ने पहलवी सरकार को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना कर दी। ईरानी क्रांति के दौरान खामेनेई को 6 बार जेल में डाला गया। उन्हें न जाने कितनी बार यातनाएं दी गईं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कोई भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाया। 1964 में शाह ने खुफिया एजेंसी सावक को आदेश दिए कि खामेनेई पर नजर रखी जाए। यह वही साल था जब ईरान की खुफिया एजेंसी सावक ने खामेनेई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। खामेनेई के रौब व दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें तेहरान लाने के लिए स्पेशल प्लेन बुक किया गया। वो महीनों तक कैद में जुल्म व बर्बरियत का सामना करते रहे। शाह को लगा था कि खामेनेई उनके जुल्म व तशद्दुद के आगे सजदा कर देंगे और इंकलाब के ये भड़कते शोले उनके सीनों में ही दफन हो जाएंगे, लेकिन वो गलत था। उसे क्या खबर थी कि जब तुंदिए बाद मखालिफ चलती है तो उकाब आसमानों के ऊपर निकल जाया करते हैं। 2 महीने बाद जब खामेनेई तेहरान की जेल से बाहर आए तो उन्होंने इंकलाब का ऐसा बिगुल फूका कि शाह की सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन्होंने बाहर निकलते ही कुरान और हदीस की तालीमात को आम करना शुरू कर दिया और ये यकीन दिला दिया कि सियासत का ये निजाम और हुकूमत का ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है। जब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई तो फिर ईरान की खुफिया एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाने लगी और 1967 में एक बार फिर उन्हें जिंदान की काल कोठरियों में डाल दिया गया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। इंकलाब की आग ईरान की गली कूचों में रक्स कर रही थी। शाह का शाही निजाम ढेर हो चुका था। रजा शाह पहलवी खुमैनी के बाद जिस शख्स से सबसे ज्यादा खौफ खाता था उसका नाम अली खामेनेई था। अली खामेनेई से कल शाह खौफ खाता था और आज अमेरिका और इजराइल उसके नाम से कांपने लगते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट में बस एक ही शेर है जिसका नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई के बारे में टाइम मैगजीन ने 2019 में लिखा था कि ये एक ऐसा लीडर है जिसे ट्रंप कभी जीत नहीं पाएगा। अमेरिका, इजराइल और इस्लाम दुश्मनों ने खामेनेई को मारने की बड़ी कोशिशें की। उनके खिलाफ बड़े मंसूबे बनाए गए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। 1981 में हुए एक हमले में तो उनका दायां हाथ और फेफड़े डैमेज हो गए थे। आज भी वो अपने एक हाथ का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर पाते। इजराइल जब आज खामेनेई को खत्म करने की बातें करता है तो लगता है कि उसने तारीख नहीं पढ़ी। उसने ये नहीं पढ़ा कि जिनकी उम्रें मैदान कारजार में गुजरी हों उन्हें मौत से नहीं डराया जा सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ईरान इराक युद्ध के समय खामेनेई खुद IRGC का नेतृत्व कर रहे थे। 3 जून 1989 को जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई तो उनके बाद ईरान में सिर्फ एक ही शख्स था जो ईरान को एक सुपर शक्ति बना सकता था और वो था आयतुल्ला अली खामेनेई। यही वजह है कि खुमैनी के बाद खामेनेई को ही ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। खामेनेई ने सत्ता हाथ में आते ही बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने मिलिट्री और साइंस के क्षेत्र में ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बना दिया। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की बुनियाद तो खुमैनी ने रखी, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का काम खामेनेई ने किया। लाखों पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने ईरान के उस परमाणु प्रोजेक्ट को जिंदा रखा जिसके दम पर वो आज टेबल पर बैठकर अमेरिका से बातें कर रहा है। खामेनेई ने IRGC को देश का सबसे ताकतवर संगठन बना दिया। उन्होंने कुद्स ब्रिगेड की स्थापना की जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स मानी जाती है। खामेनेई ने कुछ ही सालों में हमास, हिजबुल्लाह जैसे ऐसे प्रॉक्सी संगठन खड़े कर दिए जो पश्चिमी देशों के लिए काल बन चुके हैं। खामेनेई ने ईरान को आज वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि वो जब चाहे मिडिल ईस्ट का जुग्राफिया बदल सकता है। खामेनेई का खौफ इतना है कि उनका नाम लेते हुए नेतन्याहू की आवाज बैठ जाती है। डर का ये आलम है कि इजराइल ईरान को परमाणु ताकत बनते नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ईरान परमाणु शक्ति बन गया उसी दिन मिडिल ईस्ट से इजराइल का खात्मा हो जाएगा। 57 मुस्लिम देशों में जो दबदबा आज ईरान का है वो किसी और का नहीं। आयतुल्ला अली खामेनेई सिर्फ ईरान के मजहबी रहनुमा और सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। युद्ध का मैदान हो या शक्ति प्रदर्शन की बात, खामेनेई खुद रणभूमि का हिस्सा बने रहे हैं।
आज भी ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स IRGC सीधे अयातुल्ला खामनेई को रिपोर्ट करती है। कुछ लोगों को इतिहास लिखता है, लेकिन कुछ लोग खुद इतिहास लिखने आते हैं। अली खामनेई ने आधुनिक ईरान का जो इतिहास लिखा है उसे सदियां याद रखेंगी। जालिम ताकतों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी हमेशा किताबों में पढ़ाई जाती रहेगी। जब जब जुल्म का उरूज होगा, ये धरती खामनेई जैसे जाबाजों को जन्म देती रहेगी। ईरान जिस तरह से अब सुन्नी देशों के करीब आ रहा है, ये बात भी बातिल ताकतों के लिए खतरे का सबब बन रही है। अयातुल्ला अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि दुश्मन हमें शिया और सुन्नी के नाम पर कमजोर करना चाहता है, लेकिन ये वक्त एक होने का है। जालिम का अंत करीब है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वो शिया और सुन्नी के नाम पर नफरतें न करें। हम सब एक उम्मत हैं। किसे यकीन होगा कि किशमिश और रोटी पर अपना बचपन गुजारने वाला खामनेई आज भी 2 कमरों के मकान में रहता है। अली खामनेई अपनी किताब लेटर्स टू वेस्टर्न यूथ में लिखते हैं कि उनका बचपन 700 स्क्वायर फीट के एक छोटे से घर में गुजरा, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। जब भी कोई मेहमान आ जाता तो परिवार को बेसमेंट में रहना पड़ता था। खामनेई चाहते तो वो आज सोने के महलों में ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने वही चुना जिसका खुदा की तरफ से हुक्म था। आज भी बातिल ताकतें ईरान के वजूद को मिटाने की कोशिशों में हैं, लेकिन ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने के काबिल है। इतिहासकार लिखेगा कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सजदा कर रही थी, तब अकेला ईरान ही था जो अलम लिए मैदान कारजार में उसका मुकाबला कर रहा था। खामनेई के बारे में कहा जा सकता है कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो वो शेर रहता है। खामनेई ने अपनी ताकत और सत्ता के दम पर साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बस बात मनवाने वाला चाहिए। आज पूरी दुनिया खामनेई के साथ खड़ी है। ना कोई शिया है और ना सुन्नी। दुनिया में बस एक ही आवाज गूंज रही है, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। वैसे अली खामनेई के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अली खामनेई को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।